हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जैक बोर्ड का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तथा वैसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट, दो घन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो इस यहाँ यदि हमारे पास ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, तो क्या पहला ऑप्शन है कि आर का जो वैल्यू होगा क्या वह 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। दूसरा ऑप्शन है कि क्या आर का जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि आर का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा होगा और बी के वैल्यू के बराबर होगा या बी से छोटा होगा, ठीक है। और डी में चौथा ऑप्शन है कि आर का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर होगा, यानी 0 का जितना वैल्यू होगा उतना ही होगा और बी से छोटा होगा। तो स्टूडेंट, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यदि हमारे पास आ जाता है तो यहाँ से हमारा बनता है कि आर का जो वैल्यू होगा, ठीक है, आर का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और आर लेस देन बी होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या को समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ से सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट, परिमेय संख्या से आपसे एग्जाम में लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप परिमेय संख्या के जो आपका चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो यहाँ से हम आपको बता दें इसकी शॉर्ट फॉर्म में कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उससे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1/2, 3/2, 4/2, यानी कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख रहा 5, मैं आपसे पूछता हूँ क्या यह परिमेय संख्या है। हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम इसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट हमारा आता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, और यहाँ से एक और इसका बनता है, यदि हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो q का जो वैल्यू होता है वह डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि यह 0 होता है तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा पूछ रहा है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, आप जितना भी पढ़ें आप उसको फुली कॉन्सेप्ट पढ़ें, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप समझिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से बना के देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। आपको हम यहाँ से बता देंगे कि हाँ या नहीं, ठीक है। तो सिर्फ आप यहाँ से उस ऑप्शन को याद कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से इसकी जो फुल कॉन्सेप्ट है पहले आप उसको समझें। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस रेखा खींचते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स डैश, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ पे हमारा एक्स डैश रहता है उसका मतलब होता है कि उस साइड हमारा क्या है, माइनस है, ठीक है। ये हमारा होता है मूल बिंदु जहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यू दे दिया कि हमें एक्स एक्सिस पे 2 और -5 को निरूपित करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम इसको वैल्यू देते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 और ये हमारा 3, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं, ये हमारा होता है 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम 5 लेते हैं और ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे चलेंगे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने
2 को जो हमारे प्लस में है उसे हमने एक्स एक्सिस पे निरूपित किया 2 को, और -5 को हमने एक्स एक्सिस पे निरूपित किया। तो इससे स्टूडेंट हमारा कन्फर्म होता है कि हम पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारी आंसर हो जाएगी हाँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, बोले कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले। बोले कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को बता दें। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम मान लेते हैं एक हमारे पास यह बॉक्स है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर, यानी गिनती की कोई भी संख्या आप किसी को उठा लें, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितना को भी उठा लें वो प्राकृतिक संख्या है। इसमें हम मान लेते हैं इसमें हमारा नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। अब बोल रहा है कि संग्रह में शून्य समेत, ठीक है, ऋण संख्याओं को शामिल कर दिया जाए। ठीक है, ऋण संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, ऋण यानी आप समझते हैं। चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम शून्य को डाल देते हैं और ऋण नंबर को डाल देते हैं यानी माइनस को। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि वैसी संख्या जो प्लस और माइनस दोनों में हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा नेचुरल नंबर भी है और माइनस वाले नंबर भी है, यानी प्लस वाले नंबर भी हैं और माइनस वाले नंबर भी हैं, यानी दोनों संख्याएं जब हमारे पास आ रही है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्णांक संख्या। वह संख्या कौन सी हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी आपकी पूर्णांक संख्या। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन को फुली कॉन्सेप्ट समझें, ताकि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन न पूछकर इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से सोल्व कर चुके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। क्या संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको बताएंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यदि आपको पूर्ण संख्या का डिफिनेशन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पूर्ण संख्या क्या होती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम ऐसे आपको बता रहे हैं पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि वह संख्या 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चला जाए। ठीक है, इन्फिनिटिव अनंत तक चला जाए। ठीक है, लेकिन वह संख्या 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, वह संख्या कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, उसकी इनिशियल पॉइंट 0 होनी चाहिए और उसकी जो लास्ट पॉइंट है वो कहीं भी वो इन्फिनिटिव हो सकती है। ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ से बोल रहा है कि क्या संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हम यहाँ से एक एक्स एक्सिस लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा मूल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से हमारा होता है 0। ठीक है, 0, तो यह जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होगी और कहीं तक चली जाएगी। ठीक है, अनंत तक, हम यहाँ से अनंत मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ से जब हम इसको निरूपित करते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है 0, यहाँ से 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पे लाके क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी सबसे लास्ट तक। ठीक है, जब हम ये 0 को निरूपित करते हैं तो 0 हम यहाँ पे कहाँ पे निरूपित करेंगे, यहाँ पे निरूपित करेंगे। ठीक है, और इन्फिनिटिव को यहाँ पे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो हम तो इसे संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, हम 0 को यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, और ये अनंत तक जा रही है इन्फिनिटिव तक, तो इन्फिनिटिव को हम यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं, यानी कि हम तो इसी संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी होगा। ठीक है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही चला जाएगा, होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं, इसका मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, यदि आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो आपको इस डिफिनेशन का आंसर आपको पता होना चाहिए।
ये पूछ रहा है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें शून्य शामिल हो वैसी संख्या को क्या कहते हैं। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे तो आपको बताया हुआ है, वैसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है, आप इसको फुली कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे फुली कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक जाएगी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि यदि अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, पूर्णांक बी जो है वह पूर्णांक ए से विभाजित है, विभाज्य है, तो बी को ए का क्या कहा जाता है। ठीक है, यदि हम यहाँ से फिर से समझेंगे, यदि हमारा जो बी है, ठीक है स्टूडेंट, यदि हमारा बी है, बी ई पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है, यानी हम ए से जब बी में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा शेषफल जो है वो 0 बचता है। शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो पूछ रहा है कि बी को, इस बी को ए का क्या कहा जाता है, इस बी को ए का क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्लियर है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको इस सारी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर